हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें क्लास में कराए थे और कल भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था, है ना। तो उसी में आज न्यू क्वेश्चन है तुम्हारा कि अ बीम हुज सी जी डिवाइड्स इट इनटू द पोर्शन ऑफ लेंथ ए एंड बी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम with the end resting on the two smooth plane inclined at angle alpha and beta to the horizon respectively. The planes intersecting in a horizontal line, find the inclination of theta of the beam to the horizon and the reaction of places. सो क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा कि हमें क्या बोला है कि हमें एक बीम गिवन है जिसका जो सी जी यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट है वो क्या कर रहा है, उसको टू पोर्शन में डिवाइड कर रहा है लेंथ ए और बी में, ठीक है, जो क्या है रेस्ट पर है इन इक्विलिब्रियम, जिसके दोनों जो एंड है वो क्या कर रहे हैं अल्फा और बीटा एंगल पर स्मूथ प्लेन से इंक्लाइंड है। तो हमें क्या करना है, इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ थीटा ऑफ द बीम निकालना है और रिएक्शन ऑफ प्लेसेस निकालना है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा एक बिम है ए बी, ठीक है, ये तुम्हारा बिम है ए एंड बी। अब देखो ये क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा एंगल से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन पे, तो ये मैंने मान लिया ये मेरा एक हॉरिजॉन प्लेन हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा इसका ये हो गया सी जी, ठीक है। ये पॉइंट मान लो जी, ये क्या है, इसका सेंट्रल ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट है। इससे क्या होगा, ये जो रॉड है इसका वेट डब्ल्यू लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, दोनों ही एंड से तुम्हारे एंगल जा रहे हैं अल्फ़ा बीटा, और इसको आगे एक्सटेंड कर लो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा, और ये एंगल हमारा हो जाएगा ए जो, ये एक काम करो थोड़ा सा फ्योर डायग्राम बनाओ। ये तुम्हारा एक प्लेन है, हॉरिजॉन मान लो इसको, ठीक है। ये तुम्हारी रॉड है ए और बी, ठीक है। ये इसका जा रहा है तुम्हारा सी जी, ठीक है। तो तुम्हारा वेट लगाएगा डब्ल्यू नीचे, ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा बीटा। अगेन ये जो हॉरिजन के साथ एंगल बनाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा, और बीटा जो हॉरिजन के साथ एंगल बनाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या है, मेरा सेंटर ऑफ पॉइंट है ग्रेविटेशनल, सॉरी सी जी है मेरा जी। अब मैंने माना कि ये जो जी है इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा होगा, तो लेट ए जी इक्वल टू ए एंड जी बी इक्वल टू बी। भाई ये क्या है, मेरा सी जी है, ये इस ए बी को क्या करेगा, दो पोर्शन में डिवाइड करेगा। तो ये इतना मैंने मान लिया पोर्शन है मेरा ए और इतना पोर्शन है मेरा बी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये वाला जो मेरा एंगल है ये मेरे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास वापस 90 माइनस थीटा, और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर लूँ तो ये मेरा एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है ये चीज़। इस रॉड को मैं आगे एक्सटेंड करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, एंड ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। सो चलो ये जो ए है इसके एंड पॉइंट से क्या लग रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो मैं ये रिएक्शन फोर्स मान लूँ आर, और बी के एंड से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं मान लूँ एस। क्लियर है यहाँ तक। तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट, अच्छा ये तीनों ही फोर्स देखो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं मेरे। अगर मैं क्या करूँ, ये जो सी जी है यानी जो मेरा वेट जा रहा है डाउनवर्ड, इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन फोर्स और ये मेरा इसका रिएक्शन फोर्स एस, तो ये तीनों क्या होंगे इस पॉइंट पे मिल रहे होंगे। क्लियर है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ सी। सो अच्छा इसको दे दो सी और इसको दे दो नेम एल। चलो ठीक है। तो लेट at point O all three forces
be in equilibrium, that is number first फोर्स, या फिर इसको लिख दूँ वेट, W एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे तीन फोर्सेस होंगे ना जो मेरे इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो पहला फोर्स मेरा पास हो जाएगा W, जो क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दूसरा मेरे पास हो जाएगा रिएक्शन फोर्स R फ्रॉम पॉइंट A। सेकेंड मेरे पास हो जाएगा रिएक्शन फोर्स R फ्रॉम द पॉइंट A। तीसरा हो जाएगा रिएक्शन फोर्स S फ्रॉम द पॉइंट B। क्लियर है यहाँ तक? सो मैं लिख सकती हूँ, सो इन ट्राइंगल GCL एंगल G मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस 90 प्लस थीटा, यानी एंगल G इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। तो एंगल AOG इक्वल टू मेरे पास क्या है, अल्फ़ा। देखो ये AOG ये एंगल अल्फ़ा है, और एंगल BOG है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सॉरी, BOG तो मेरे पास है बीटा, BOG बीटा, और OGB तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल BOG इक्वल टू बीटा और एंगल BGO इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये तीनों एंगल मेरे पास आ गए। देखो जो BOG है वो मेरा कितना है, अल्फ़ा है, और एंगल BOG बीटा है, और OGB मेरे पास कितना है, 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूँ, इस ट्राइंगल में सीधा सीधा मैं क्या लगा लूँ, AOB जो मेरे पास ट्राइंगल है ये AOB। इस AOB ट्राइंगल में देखो मुझे क्या पता है कि ये जो मेरे पास CG है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, सॉरी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, A और B। इंक्लाइनेशन एंगल है अल्फ़ा बीटा और 90 माइनस थीटा। यानी यहाँ पे क्लियरली क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर दो सब ट्राइंगल बन रहे हैं। तो मैं क्या लगा लूँगी इसमें, एमन थ्योरम। सो इन ट्राइंगल AOB यूजिंग एमन थ्योरम। तो एमन थ्योरम से मुझे देखो क्या पता है, हमने एमन थ्योरम पढ़ी थी, दैट m प्लस n कॉट थीटा इक्वल टू m कॉट अल्फ़ा माइनस n कॉट बीटा। इसको मैं ले लूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू तुम्हारे पास देखो क्या है, मैंने बताई थी, ये तुम्हारी a है, ये तुम्हारी b है। तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। अच्छा, कॉट थीटा मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ मैं 90 माइनस थीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू a कॉट अल्फ़ा माइनस b कॉट बीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने क्या किया, एमन थ्योरम यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर ली। अब देखो तीनों ही फोर्सेस जो है मेरे पास, तीनों फोर्सेस मेरे पॉइंट ओ पे इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तीनों फोर्सेस मेरी इक्विलिब्रियम पे हैं तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, लैमी थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग लैमी थ्योरम, एक फोर्स था तुम्हारा R। ठीक है, एक बार डायग्राम वापस यहाँ पे बना देती हूँ। तुम्हारा A से रिएक्शन फोर्स लग रहा था R, B से रिएक्शन फोर्स लग रहा था S, और ये तुम्हारा लग रहा था W। ये एंगल हमारे पास था अल्फ़ा, ये एंगल था मेरे पास बीटा। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग लैमी थ्योरम R के अपोजिट बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा
साइन बीटा इक्वल टू एस अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यही लगेगा। ठीक है, इधर मत बनाना, डायग्राम से देख लेना। क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग लैमी थ्योरम आर अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एस अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूँ, आर और डब्ल्यू के बीच में पहले रिलेशन बना लूँ। ठीक है, तो आर और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन बनाऊंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आर अपॉन साइन बीटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी मेरे पास, डब्ल्यू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली एस इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। अब मैं क्या कर रही हूँ, एस और डब्ल्यू के बीच का रिलेशन निकालूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर इक्वली वो क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, यानी a इक्वल टू अगर मेरे पास b हो जाए। क्वेश्चन में यही बोला था कि अगर तुम्हारा a इक्वल टू b हो जाए देन जो हमने जो हमने एमएन थ्योरम लगाई थी ना, उसमें मैं क्या करूँ, a इक्वल टू बी पुट करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस ए कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू a कॉट अल्फ़ा माइनस a कॉट बीटा। ठीक है, ये हो गया a प्लस ए, मेरे पास कितना आया 2a कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा देखो मेरे पास क्या होता है tan थीटा इक्वल टू a कॉमन निकालूंगी तो कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 2 tan थीटा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। तो देखो ये तुम्हारे पास यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा एंगल मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना था, तो मेरे पास एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई। दूसरा मुझे क्या बोला था, फोर्स निकालने का, तो ये मेरे पास हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, एक ये और एक ये, एक्टिंग अलोंग बीटा एंड अल्फ़ा। सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक कॉमन कैटेनरी। थैंक यू सो मच।